अस्सलामुअलैकुम। आज हम कार्डियक सिटी के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियक सिटी की प्रोग्राम तो आपको पता है कि कौन सा प्रोटोकॉल उठाया जाता है, क्या किया जाता है। बाकी उसमें सबसे पहले प्रिपरेशन है, पेशेंट को प्रिपेयर करना, डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। डॉक्टर इसकी तैयारी बताएगा, मेडिकेशन कौन सी लेनी है वो बताएंगे। फिर उसके बाद उनको टाइम दिया जाता है कि 1 या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो भी सेटिंग बने उसी हिसाब से उसको बुलाया जाता है। सिंपल सा स्कैन है, कोई लॉजिक कोई नहीं है। फीट फर्स्ट करके रटाएंगे, मशीन की तरफ पैर होंगे और हेड अपोजिट साइड में होगा। इसके बाद पेशेंट को मेडिकेशन जो है वो दी जाती है। मेडिकेशन के बाद फिर पेशेंट का स्कैनो लेंगे। स्कैनो के बाद इसकी कैल्शियम स्कोरिंग चेक करना मस्ट है। कैल्शियम स्कोर अगर कैल्शियम ना हो आर्टरीज पे तो फिर कार्डियक करते हैं। अगर आर्टरीज में कैल्शियम हो तो फिर वो नहीं करते हैं कार्डियक। इसमें जो कैनोला है, पेशेंट को फास्टिंग 4 घंटे की फास्टिंग और कैटरीन वगैरह वो सेम एडिस किया जाता है जैसे कॉमन टेस्ट में किया जाता है कॉन्ट्रास्ट वाले में। तो इसमें भी वैसा ही है। और दूसरी बात इसमें है मेडिकेशन होती है। स्पेशली मेडिकेशन डॉक्टर रिकमेंड करता है, डॉक्टर बता देता है क्या देता है क्या नहीं देता है। बेटा ब्लॉकर और 2-3 मेडिकेशन से जो दी जाती है। उसके बाद पेशेंट को हम लिटा देते हैं। पेशेंट को लिटा के ईसीजी रिप्लेस करते हैं। ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स रिप्लेस करते हैं। 2 चेस्ट की तरफ क्लेविकल के ऊपर लगेंगे, 2 पेट की तरफ जो हमारी रिब है, लास्ट रिब T12 जो है, T12 जो है उस पर इलेक्ट्रोड्स लगेंगे। इलेक्ट्रोड्स लगने का तरतीब है, रेड राइट साइड पे लगेगी, येलो जो है वो लेफ़्ट साइड क्लेविकल पे लगेगी। इसके बाद ग्रीन जो है वो लेफ़्ट साइड T12 के ऊपर लगेगी, T12 के ऊपर लगेगी। और जो ब्लैक जो है वो राइट साइड T12 के ऊपर लगेगी। उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है। उसकी हार्ट बीट को मॉनिटरिंग की जाती है। हार्ट बीट 60 से 70 के बीच हो तो वो बेस्ट होता है, वो अच्छा स्कैन होता है। उसमें मूवमेंट कम होती है, आर्टिफैक्ट्स कम होते हैं। इसमें कंट्रास्ट पेशेंट वेट के हिसाब से दिया जाता है। आईवी कैनोला 18 का लगाना बेहतर है, लगाया जाता है। और कैनोला मस्ट बी इन राइट हैंड, राइट आर्म में होना चाहिए कैनोला। राइट आर्म में होगा तो वो काम का होगा, अदरवाइज वो काम का नहीं। उसके बाद उसकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग अगर लेवल पे है यानी 60 to 70 के बीच है तो फिर हम एक्सपोज करेंगे। कार्डियक करने के लिए सिर्फ हार्ट का एरिया लिया जाता है, ज़्यादा एरिया नहीं लिया जाता है। मैंने शुरू में आपको स्कैन में दिखाया है, हार्ट का एरिया लिया जाता है। बाकी उसमें मेन पार्ट्स हैं हार्ट के, हम क्या क्या देखते हैं, RCA, LCA और जितनी भी आर्टरीज है मेन वो देखी जाती है। और फंक्शन हार्ट का देखा जाता है। उसके बाद पेशेंट का टेस्ट हम चेक करते हैं। टेस्ट अगर क्लियर है तो पेशेंट को हम भेज देते हैं। अगर टेस्ट क्लियर ना हो तो फिर पेशेंट को दोबारा एडवाइस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम दोबारा तैयारी करके मेडिकेशन अच्छे से लेके दोबारा आ जाए। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि थ्योरीज जो हैं, इसमें जो फंक्शंस हैं, आर्टरीज के नाम हैं, इसके बाद जितनी भी डिस्क्रिप्शंस हैं वो तो मैं डिस्क्रिप्शंस में भी लिखूँगा। और रही बात, आप लोग इसको देखिएगा, अगर आपको समझना है तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस में चीज़ें पूछा करें ताकि आपको समझ में आ जाए। जो चीज़ समझना है वो वैसे भी मैं समझा दूँ। इससे फ़ायदा ये होगा। इसमें दूसरी बात मशीन है। मशीन में KVMAS है, उसमें पिच की स्पीड है, वो स्पेशली देखी जाती है कि हम कितना स्पीड पिच की दे दें, कितनी वो दे दें। इसके बाद डॉक्टर साथ होता है। ये स्कैन करते हुए डॉक्टर को साथ रखना ज़रूरी है क्योंकि टेक्नीशियन के ऊपर कोई बात ना आए। और इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। पोस्ट प्रोसेसिंग में भी इसकी मेन आर्टरीज देखी जाती है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिखूँगा कि कौन कौन सी आर्टरीज मेन आर्टरीज है और कौन क्या क्या मेन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिख के बता दूँगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि जो चीज़ समझ आए ना आए। और
वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करिएगा ताकि सब्सक्रिप्शन से बढ़ जाए। इससे ये होगा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे तो हमारे भी इंटरेस्ट बढ़ता है, तो हम वीडियोस को शौक से बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और बाकी कोई भी चीज़ समझ ना आए बिला झिझक पूछ सकते हैं, रेडी हूँ मैं बताने के लिए। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, और सपोर्ट आइंदा भी करें, और ये वीडियोस लाइक शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो। थैंक यू सो मच।